हेलो दोस्तों। आज की स्टोरी जो है वो हमारे एक सब्सक्राइबर आलोक की स्टोरी है जो अलीगढ़ से है। एक्चुअली इनकी फैमिली थोड़ी बड़ी फैमिली है, 6 मेंबर्स हैं इसमें, जिसमें इनके दादा दादी, चाचा चाची, उनकी एक बेटी और एक आलोक। आलोक के माता पिता की पहले ही डेथ हो गई। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि देहरादून घूमने जाए। रात के 10 बजे निकलते हैं अलीगढ़ से, आराम से देहरादून पहुंच जाते हैं। देहरादून पहुंचने के बाद ये लोग आराम से 2-3 दिन घूमते हैं अपना, और इंजॉय करते हैं। इंजॉय करने के बाद एकदम ही सडनली इनका प्लान बन जाता है कि शिमला निकलते हैं। शाम के 7 बज रहे होते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं इनमें से कि नहीं, मॉर्निंग में निकलेंगे। बट कुछ लोग होते हैं ना कि ज़्यादा टाइम मिलेगा मुझे, हम लोगों को शिमला घूमने के लिए, तो हम ऐसा करते हैं जितना रास्ता खींच सकते हैं रात में ड्राइविंग करके उतना रास्ता खींच लेते हैं। फिर अर्ली मॉर्निंग हम पहुंच जाएंगे, हमें ज़्यादा समय मिलेगा शिमला घूमने के लिए। तो अच्छा है। और अगर रात में कोई प्रॉब्लम हुई तो नाइट में कहीं पे भी स्टे कर लेंगे, ज़्यादा ज़्यादा लाओ रात हुई तो ये लोग रात के 8 बजे निकल जाते हैं। और ये टाइम था सितंबर और अक्टूबर के बीच का। ये निकल जाते हैं भाई देहरादून से। और देहरादून से शिमला की दूरी है तकरीबन 290 किलोमीटर। ये लोग रात के 8 बजे निकलते हैं तो ये एक ऐसा मौसम होता है कि हल्की हल्की ठंड चालू हो जाती है पहाड़ों में, और कोहरा भी चालू हो जाता है पहाड़ों में। तो ये लोग रात के 8 बजे निकले, आराम से ट्रैवल कर रहे थे। 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद कोहरा ज़्यादा हो जाता है थोड़ा, मतलब क्लाउड कुछ ज़्यादा हो जाता है, कोहरा मतलब रास्ता दिखता नहीं है। तो दादाजी या दादाजी कहने लगते हैं कोई भी नियर बाई सर्च मारो गूगल पे, कोई भी होटल होगा या कुछ भी हो, हम वहाँ पे स्टे कर लेंगे रात में। अर्ली मॉर्निंग फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब क्या होता है, ये सर्च मारते हैं मगर आधा घंटा ड्राइव करने के बाद भी इनको कोई होटल नहीं दिखता। ये बड़े परेशान, क्योंकि गाड़ी चलाना कोहरे में, वो भी पहाड़ों पे, बड़ा दिक्कत है। फिर भी ये धीरे धीरे चलते रहते हैं आगे, कि देखो कोई आगे मिल जाएगा, तो देखो कोई आगे मिल जाएगा, मगर इन्हें दिखता नहीं कोई होटल। फिर सडनली एकदम ही उनको दूर, थोड़ा सा रोड एक नीचे जा रही थी, वहां पे एक होटल नजर आता, लाइटिंग वाइटिंग जल रही थी, ठीक ठाक होटल होता है। ये लोग कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ होटल मिल गया, बट वो गूगल पे दिखा नहीं रहा था, वो सर्च नहीं हो रहा था गूगल पे, उसकी लोकेशन नहीं आ रही थी। फिर भी इनको तो रुकना ही था, क्योंकि रिस्क में, रात में रिस्की ड्राइव तो कर नहीं सकते थे। ये लोग जाते हैं, गाड़ी लगाते हैं, इनके साथ ड्राइवर भी होता है। गाड़ी लगाते हैं, अंदर जाते हैं। अंदर रिसेप्शन पे एक आदमी मिलता है इनको। ये बुकिंग करवाते हैं, 3 रूम की बुकिंग करवाते हैं। एक में दादा दादी, एक में चाचा चाची, उसकी बेटी, और एक रूम ये लेता है अपने लिए और अपने ड्राइवर के लिए। चलिए ठीक है, सब रूम वूम मिल जाता है इनको, सेकंड फ्लोर पर रूम मिलता है। ये सारा जो भी लगे उस टाइम के लिए जरूरी था रात के लिए, वो गाड़ी से निकालते हैं बाहर और ऊपर लेके चले जाते हैं। सबको अपने अपने कमरे में करवाने के बाद लोग 3 चला लेता है अपने कमरे में। उस पे सिगरेट की एक ऐड आ रही होती। अब क्या था कि आलोक भी लड़का था, उसको भी सिगरेट पीने की आदत थी, और वो फैमिली के साथ निकला था 2-3 दिन से, तो वो ये सब कुछ कर नहीं पा रहा था। आलोक अपनी जेब से सिगरेट निकालता है, बट वो क्या सोच, ध्यान में आता है उसके कि जो लाइटर था वो गाड़ी के अंदर ही रह गया, और उसको ड्राइवर को भी साथ में लाना था। तो कहता चलो मैं नीचे ही चलता हूँ, अपना वहां से लाइटर लेके आराम से आ जाएंगे, उसको भी ले आऊंगा, क्योंकि ठंड ज्यादा पड़ रही है, वो कहाँ नीचे सोएगा। वो जाता है नीचे, बाहर निकलता है, गाड़ी के पास जाता है। तो लाइटर तो मिलता नहीं गाड़ी में, मगर जो ड्राइवर था उसके पास एक एक्स्ट्रा मैच बॉक्स होती है, वो उसको दे देता है। अब वो मैच बॉक्स लेके उसको कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, अंदर चलो। तो कहता है नहीं नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूँ, मैं आराम से, मेरे पास यहाँ पे कंबल अम्बल है, मैं यहाँ पे सो जाऊंगा, आप जाओ आराम से एंजॉय करो।
अब ये अंदर जैसे ही घुसने वाला होता है तभी एक सरदार जी गेट पे मिलते हैं इनको। और सरदार जी बहुत औखे मूड में, यानी गुस्से वाले मूड में कहते हैं इस माचिस को लेकर आप अंदर नहीं जा सकते। वो हैरान सा होता है थोड़ा सा, वो फिर सवाल करता है सरदार जी से कि सरदार जी आप क्या कह रहे हैं। तो वो कहता है कि आप माचिस को लेके होटल के अंदर नहीं जा सकते। तो आलोक सोचता है कि हो सकता है कि इस होटल में अलाउ ना हो सिगरेट पीना। फिर वो बाहर ही आ जाता है, कहता है क्या बहस करनी, बाहर ही आ जाता है। वो गाड़ी के अंदर ही अपने ड्राइवर के साथ बैठ के सिगरेट पीने लगता है। ड्राइवर उसको ऑफर करता है कि सर मेरे पास रम पड़ी हुई है, क्या आप पियेंगे। अब 2-3 दिन से रुका हुआ लड़का वो भी इंजॉय करने की कोशिश करता है, कहता है चलो सब तो सो रहे होंगे, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। अब ये रात में 1:30 बजे तक 2 बजे तक इंजॉय करते हैं, दारू वारू पीते हैं। पीने के बाद अब आलोक कहता है कि यार मैं अंदर जाके क्या करूँगा, थोड़ा सा टाइम रह गया, 4-5-6 बजे करीब हम सुबह निकल ही जाएंगे, चलो यहीं सो जाता हूँ मैं। वो सो जाते हैं। एकदम 4, 4:15 के टाइम उनकी गाड़ी का शीशा तेज तेज बजता है। ये एकदम ही झटके से उठते हैं, देखते हैं पूरी फैमिली इनकी बाहर है गाड़ी। ये फटाफट खिड़की खोलते, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। वो कहते हैं गेट खोलो गेट खोलो गेट खोलो। और भाई जैसे गेट खोलते हैं इनको कुछ नहीं पता, ये कुछ नहीं समझ पा रहे कि ड्राइवर और आलोक कि हुआ क्या है। बट गेट खोलो गेट खोलो गेट खोलते साथ ही वो गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं सारे के सारे। और कहते हैं यहाँ से गाड़ी निकालो यहाँ से गाड़ी निकालो यहाँ से गाड़ी निकालो। अब वो भी हैरान होता है, मगर अब करे तो करेगा। ड्राइवर सेल्फ मारता, फटाफट गाड़ी भगा लेता है। 15-20 मिनट तक सिर्फ गाड़ी में दादा दादी चाचा चाची हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। और ये बार बार क्वेश्चन पुटअप करेंगे, हाँ क्या हुआ है, आखिर बताओ तो सही क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। कोई आंसर नहीं। आधा घंटे चलने के बाद, 15-20 मिनट आधा घंटे चलने के बाद इनको एक ढाबा दिखता है। ये गाड़ी वहां रखवाते हैं दादाजी, सारे गाड़ी से उतरते हैं। फिर दादाजी पूछते हैं हाँ भाई तूने दारू पी है। तो कहता नहीं नहीं दादाजी ऐसी कुछ नहीं है, मैंने दारू वारू नहीं पी। तो ड्राइवर कहता अरे छोड़े दारू वारू छोड़िए, पहले ये बताइए कि आप लोगों के साथ हुआ क्या और ये क्या सीन था कि भागो भागो चलो चलो चलो। तो दादाजी बताते हैं उस ढाबे पे बैठ के कि हमने 1:30-2 बजे करीब लाइटिंग वाइटिंग बंद करके हम सोने के लिए चले गए। तो कमरे में आवाज आई कि जैसे हमारे बैगों की कोई चैन खोल रहा है। मैंने सोचा शायद चोर या यहाँ का कोई स्टाफ है जो हमारे सामान को चोरी करना चाहता है, क्योंकि ये एक सुनसान रास्ते में बना होटल है, यहाँ ज्यादा लोग आते नहीं है, शायद ये इसी चक्कर में। फिर मैं चिल्लाता हूँ जोर से, तो वो जंप मार के तेरी दादी पे आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है। अंधेरे में मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं नजर आ रहा था, बट कोई शेडो जरूर थी। मैं झटके से लाइट जलाता हूँ तो वहां कुछ नहीं। और जिस हाल में हम कमरे में आए थे कि होटल का रूम बहुत अच्छा, सब साफ सुथरा, सब कुछ एडजस्ट किया हुआ, वहां ऐसा कुछ भी नहीं। दीवारें ऐसी जैसे खंडर है। हम ये सब देख के डर गए। हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद हम तेरे चाचा के रूम में गए। चाचा के रूम में दरवाजा ही नहीं। वहां तेरी बहन अपने ही हाथों से अपना गला दबा रही है। हमने बड़ी जोर जबरदस्ती करके उसके गले से निकाला, उसको होश में लाया, झटका दिया, तब वो होश में आ गई। हम वहां से भागे। फिर हम तेरे रूम में गए। तेरे रूम का भी गेट नहीं, सब खंडहर लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे हम खंडहर में आ गए। हम सेकंड फ्लोर पे थे। हम सारे मिलके भागे नीचे। जब तू दिखा नहीं तो हम नीचे भागे। हम नीचे भागे हैं। नीचे भागते हुए हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे हम ही नहीं भाग रहे हो, हमारे साथ कुछ लोग और भाग रहे हैं। अब ये सुन के वो भी हक्का बक्का हो गया कि ऐसे कैसे। वो सब भाग के नीचे जाना था ग्राउंड फ्लोर, वो सीधे पहुंच जाते हैं
बेसमेंट में। अब बेसमेंट में निकलने का रास्ता नहीं। फिर बेसमेंट से चढ़ के वो फिर ऊपर आते हैं तो वो फोर्थ फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। फोर्थ फ्लोर को देखते हैं कि बालकनी नहीं, आगे पूरा आगे टूटा पड़ा, उससे ज्यादा भागेंगे तो कहीं गिर ना जाए। फिर बेचारे नीचे भाग के आते हैं। सोचिए वो बुढ़े बुढ़िया के बेचारों के साथ क्या हाल हो रहा होगा, कितनों पर जाना आना आना जाना आना जाना, और पूरा लाइट गायब, और सिर्फ वो अपने मोबाइल की टॉर्च से देख रहे थे लाइट। फिर नीचे भागते हुए नीचे आए। उनको जैसे तैसे वो रास्ता मिला, वो बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद गाड़ी में बैठा, और गाड़ी में बैठने के बाद जो चोरी है वो सब कुछ चालक को पता ही। ये बात वहां खड़ा हुआ होटल का स्टाफ भी सुन रहा था। वो जाता है अपने मालिक के पास और कहता है कि मालिक ये उस होटल से होके आ रहे। होटल का मालिक बड़े तेजी में आता है इनके पास और कहता है आप लोग यहाँ से निकले फटाफट, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप लोग यहाँ से जाइए। तो ये पूछते हैं ऐसा क्यों भाई, ऐसी क्या बात होगी। बड़े हाथ पैर जोड़ने के बाद वो उनको बैठने देता है। उसके बाद वो स्टोरी बताता है कि जब ये होटल कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो जो मजदूर था उसने अपनी बीवी फोर्थ फ्लोर से धक्का मार के उसको मार दिया था। सडनली दूसरे दिन क्या हुआ, वो मजदूर भी छत से फोर्थ फ्लोर से नीचे कूद के उसने भी जान दे दी। और जो उसका मालिक था 2-4 दिन उसने काम और आगे बढ़वाया, मगर एक बात उसका भी एक्सीडेंट हो गया, वो भी मर गया। सेकंड जिसने इसको खरीदा फिर से कंस्ट्रक्शन चालू करवाई, उसका भी यह हाल हुआ, उसका बेटा फोर्थ फ्लोर से कूद के अपने आप ही मर गया, जबकि कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो बहुत शापित जगह है, जो वहां से जाता है वो जल्दी बच के नहीं आता। और कहते हैं कि आज भी हर साल वहां कोई ना कोई जरूर मरता। आप लोग बच के आए हो, आप बहुत किस्मत वाले हो। अब वापसी इस रास्ते का भी मत जाना, वापसी में इस रास्ते से मत जाना, आप दूसरा रास्ता पकड़ना, शिमला टू दिल्ली, दिल्ली टू अलीगढ़, इस रास्ते से आप कभी मत जाना। कान पकड़ते हैं और उन्होंने जिंदगी में ये गांठ पाई कि कभी भी एक अनजान जगह, सुनसान जगह, किसी भी होटल में कभी नहीं जाएंगे। कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।